ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले लड़के राजू की है। राजू बहुत गरीब था, लेकिन उसमें एक खास गुण था, उसकी मेहनत और लगन। वो अपने परिवार की मदद के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करता था, फिर चाहे वह खेतों में काम करना हो या घर के दूसरे काम करना हो। राजू के पास किताबें तो बहुत कम थीं, लेकिन वो जो भी कुछ पढ़ता उसे अच्छी तरह से याद कर लेता। गांव में एक पुस्तकालय था जो बहुत कम लोगों के लिए खुलता था, क्योंकि वहां किताबें बहुत कम थीं। लेकिन राजू को किताबों का बहुत शौक था। वो अक्सर किताबों के लिए दिन रात काम करता, ताकि वो कभी कभी पुस्तकालय जा सके और वहां से कुछ किताबें पढ़ सके। एक दिन गांव में एक बड़ा शिक्षा मेला हुआ। इस मेले में एक प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें जो बच्चा सबसे अच्छा कविता या कहानी लिखेगा उसे एक बड़ी छात्रवृत्ति मिलेगी। राजू ने भी प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय किया, लेकिन उसके पास न तो अच्छे साधन थे और न ही कोई बड़ी किताबें थीं जिनसे वह सीख सकता। फिर राजू ने ठान लिया कि वह अपनी मेहनत और अनुभव से कुछ अलग करेगा। उसने जंगलों से कहानियां इकट्ठी की, गांव के बुजुर्गों से सच्ची कहानियां सुनी और उन सबको अपने शब्दों में ढालने की कोशिश की। वह अपनी कहानी में गांव की जिंदगी, वहां के संघर्ष और सपनों को चित्रित करना चाहता था। जब प्रतियोगिता का दिन आया तो राजू ने अपनी कहानी सुनाई, जिसमें एक छोटे से गांव का लड़का अपनी मेहनत और संघर्ष से बड़े सपने देखता था और कैसे उसने अपने गांव की स्थिति को बदलने के लिए काम किया। उसकी कहानी में सच्चाई, ईमानदारी और गांव की भावनाओं का अद्भुत संगम था। जजों को उसकी कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे पहले स्थान से नवाजा। राजू को शिक्षा की छात्रवृत्ति मिली और उसके गांव में उसकी सफलता का चर्च भी होने लगा। राजू ने अपनी सफलता का श्रेय अपने कठिन परिश्रम और सही दिशा में काम करने को दिया। राजू ने फिर कभी भी गांव के बच्चों को पढ़ने और अपनी मेहनत से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो ये समझता था कि बिना मेहनत के कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों।